हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो आज का वीडियो है वो मार्केट आउटलुक के बारे में है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि रिसेंटली मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है कि बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो उसका लिंक मैं यहाँ कार्ड पे दे दूंगा। ठीक है, वो आप शुरू कर सकते हो जस्ट टू गेट बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हाउ टू एनालाइज अ स्टॉक और एनी इंडेक्स टेक्निकली यूजिंग सिंपल मेथड्स। ओके। तो आज हम बात करेंगे मार्केट आउटलुक के बारे में कि आगे का व्यू क्या हो सकता है एंड कौन कौन से सेक्टर हैं जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर हैं एज ऑफ नाउ, एंड उनमें कौन कौन से स्टॉक हैं जिनको हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए देख सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं वीकली चार्ट पे निफ्टी की। तो अगर हम लेटेस्ट जो कैंडल है उसको देखते हैं तो काइंड ऑफ बेयरिश कैंडल है, प्लस अगर आप वॉल्यूम देखेंगे वॉल्यूम भी बहुत हाई है। ठीक है। तो जो रीसेंट का जो लो है, अगर निफ्टी उसको ब्रेक करता है देन हम ये देख सकते हैं कि निफ्टी हो सकता है कि 17,180 या 200 की तरफ फिर से जाने को तैयार हो जाए। ठीक है। तो अभी जो ब्रॉडर रेंज जो हमको लगती है वो रेंज है 18,000 से लेके 17,100 तक की। ठीक है। तो निफ्टी हो सकता है उसके अंदर ही मूव करे, बट जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है वो हो सकता है मार्केट को आउट परफॉर्म करे। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, ऑटो एंड एफएमसीजी, केमिकल सेक्टर्स। तो ये जो सेक्टर्स हैं इन्होंने लास्ट कुछ वीक्स में मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। तो हो सकता है वो सेक्टर्स आगे भी करें। उनमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे उनको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अगर हम निफ्टी को डेली चार्ट पे देखते हैं तो आप देखेंगे जो रीसेंट सपोर्ट है वो है ये, विच इज 17,475। तो हम एक लेके चलते हैं कि 470 से लेके 500 तक की जो रेंज है वो एक सपोर्ट का काम करनी चाहिए। अगर वो सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम देखेंगे कि मार्केट और नीचे आ सकता है। ठीक है। तो ये निफ्टी के लिए व्यू है, और ये व्यू एक हफ्ते के लिए है। ये मैं इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ तो इंट्राडे का व्यू नहीं है ये। ठीक है। ये शॉर्ट टर्म व्यू है कि आने 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 वाले एक हफ्ते में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर की तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल प्लस ऑटो, ये जो तीन सेक्टर्स हैं वो आउट परफॉर्म किया उन्होंने मार्केट को। अगर आप देखेंगे लास्ट जो फॉल में सारे इंडेक्सेस बहुत ज्यादा डाउन थे, बट बैंकिंग भी डाउन था, बट वो 1.5 1.1% और 1.1% डाउन था। ओके। तो बैंकिंग आप देखेंगे बैंकिंग ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा है। बैंकिंग ने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया था बैंक निफ्टी ने, बट निफ्टी अभी नहीं टच कर पाया ऑल टाइम हाई को। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि बैंक निफ्टी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। हम बैंकिंग सेक्टर्स में देखेंगे कौन कौन से स्टॉक है जिन पे हम नजर रख सकते हैं, क्योंकि हम मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालाइज करने जा रहे हैं दोस्तों। तो ये जो चार्ट है ये दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। यहाँ पे आप देखेंगे डेली चार्ट और यहाँ पे आप देखेंगे 2 आवर चार्ट। तो 2 आवर चार्ट पे हम ये एनालाइज करेंगे कि किस स्टॉक में पोजीशन लेनी है और कहाँ लेनी है, अगर लेनी भी है तो। ठीक है। तो ये जो डेली चार्ट है इसमें मैंने दो मूविंग एवरेज को प्लॉट किया है। ये जो ग्रीन वाला है ये है 20 मूविंग एवरेज, एंड जो रेड वाला है वो है 50 मूविंग एवरेज। ठीक है। तो जो रीसेंट रेजिस्टेंस था इंडियन बैंक के चार्ट पे हाई वॉल्यूम, बट वापस से 20 डेज मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट ले रहा है। ठीक है। तो इस रेंज में ये कैसे रिएक्ट करता है हम आने वाले चार्ट में आने वाले टाइम पे देखेंगे। अगर यहाँ से ये पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो हम एक ट्रेड इसमें इनिशिएट कर सकते हैं। 2 आवर चार्ट में अगर हम देखें तो इसने अपना सुपर ट्रेंड को ब्रेक कर दिया है। ठीक है। 20 डे मूविंग एवरेज जो 193 के अराउंड है। बट हम एक चीज और देखते हैं कि अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं रिसेंट स्विंग लो से, जो हाई का फिबोनाची है वो 50% जो लेवल आता है वो है 190। तो ये जो लेवल है ये बहुत क्रूशियल लेवल है। इसको देखेंगे यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लेके फिर से ऊपर मूव दिया था, तो इस लेवल को देखेंगे हम। बट एज पर सुपर ट्रेंड वी शुड नॉट टेक दिस ट्रेड। तो ये एक स्टॉक अच्छा है, देखेंगे अगर ये वापस से सुपर ट्रेंड पॉजिटिव करता है देन वी विल ट्राई टू टेक द एंट्री। ओके। पीएसयू में अगला स्टॉक जो है वो है एसबीआई। अगर हम देखेंगे एसबीआई ने सारे स्टॉक्स को, सारे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स को आउट परफॉर्म किया है। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम एसबीआई को ले आते हैं। ओके। अगर आप देखेंगे एसबीआई में सुपर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। ठीक है। और ये जो रेंज है ब्रेकआउट की, वहां पे आके हो सकता है ये फिर से सपोर्ट ले। तो हम देखेंगे 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है या इस पर्टिकुलर रेंज पे आके सपोर्ट लेता है। जहां भी ये सपोर्ट लेगा, दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रेकआउट के लिए सपोर्ट के लिए कोई पर्टिकुलर लेवल नहीं होता, एक रेंज होती है। मैंने वही रेंज को ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे। आप ये देख सकते हैं जो रेंज है ये 550 से लेके 544 और 3 या 2 तक आप देख कंसिडर कर सकते हो इसको। अगर यहाँ पे आके फिर से ये बाउंस बैक करता है विद गुड वॉल्यूम,
तो हम इसमें एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि सेलिंग जो प्रॉफिट बुकिंग है वो हर स्टॉक में थी लास्ट, हर स्टॉक तो नहीं कहेंगे बट हाँ मेजर स्टॉक्स में थी, बट आप देखेंगे कि वॉल्यूम जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में है, मतलब वॉल्यूम कम हुआ है, बट जो लास्ट सेशन था उसमें वॉल्यूम केवल हाई है। तीसरा स्टॉक है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने सारे प्राइवेट बैंक्स को आउट परफॉर्म किया है लास्ट कुछ टाइम में, अगर आप देखेंगे ये ऑल टाइम हाई पे है ऑलरेडी है। ठीक है, तो अगर इसके हम सपोर्ट रेंज की बात करें, जो रिसेंट सपोर्ट रेंज बनती है हमारी वो ये बनती है। ठीक है, हम इस रेंज में देखेंगे कि कैसे रिएक्ट करता है, ये सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता है या नहीं करता है। अगर ये बाउंस बैक करेगा देन वी विल ट्राई टू लुक इनटू इट। तो ये जो कुछ स्टॉक्स हैं जो आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। ओके, फेडरल बैंक, अगर मैं इस बैंक की बात करूं, फेडरल बैंक ने भी आउट परफॉर्म किया है मार्केट को, बट यहाँ पे ना आप देखेंगे सप्लाई है बहुत ज्यादा, तो वी विल ट्राई टू अवॉइड दिस ट्रेड, हम इसको नहीं देखेंगे फिर। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा को देखते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आप देखेंगे ये जो कैंडल है काइंड ऑफ रेड कैंडल है, बट अगर हम इधर देखते हैं सुपर ट्रेंड के चार्ट पे तो इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है और ये काइंड ऑफ हैमर है। अगर ये यहाँ से रिवर्सल के संकेत देता है तो हम इसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, फाइनेंस फाइनेंस सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें एक स्टॉक ऐसा है जिसने हमें काफी मतलब प्रीवियस कुछ मंथ्स में आउट परफॉर्म किया है, वो है पूना वाला फिनकॉर्प। ठीक है, अगर हम इसको डेली चार्ट पे देखते हैं, ये अपने स्ट्रक्चर में है जो कि हायर हाई हायर लोज का स्ट्रक्चर है। अगर आप देखेंगे तो चार्ट पे आपको क्लियरली विजिबल होगा, ये हायर हाई हायर लो कंटिन्यूसली बना रहा है। ठीक है, हो सकता है ये सुपर ट्रेंड पे आके सपोर्ट ले, 20 डे मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट ले, जो कि इसका ये 20 डे मूविंग एवरेज है 299 का, हो सकता है 300 का क्रूशियल लेवल भी है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अगर यहाँ पे आके सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता है देन वी कैन इनिशिएट द ट्रेड। ओके, अगला स्टॉक है एंजल ब्रोकिंग। अगर हम एंजल वन की बात करें, ओके, तो एंजल वन में अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर रीजन पे ब्रेकआउट था, इस रेंज पे ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट हुआ, फिर से रिट्रेस हुआ एंड सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक किया उसने। और आप देखेंगे यहाँ पर भी एक काइंड ऑफ हैमर कैंडल बनी है। ठीक है, नियर 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 टू सपोर्ट रेंज। तो अगर ये इसमें ट्रेड हम तभी इनिशिएट करेंगे जो कि अच्छा ट्रेड हो सकता है जब ये इस लेवल को क्रॉस कर दे विद हैवी वॉल्यूम। ओके, विद द बैक ऑफ हैवी वॉल्यूम ओनली। एक स्टॉक की मैं और बात करता हूँ जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। फाइनेंशियल सेक्टर में लास्ट कुछ टाइम में इस स्टॉक ने भी आउट परफॉर्म किया है। अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे, ये रेजिस्टेंस था, सपोर्ट बना, फिर से बाउंस बैक हो सकता है इन कमिंग टाइम। अगर मार्केट फॉल करता है और सेक्टर में कुछ वीकनेस आती है या प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ये वापस से 20 डे मूविंग एवरेज के पास आके फिर से बाउंस बैक करें, तब हम इसको लेने का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और ये अभी शायद अपने ओके, इसने ये भी एक रिसेंट ब्रेकआउट इसमें हुआ है, वीकली चार्ट पे भी इसमें एक ब्रेकआउट हुआ है। ओके, तो हम देख सकते हैं हो सकता है ये इस रेंज पे भी आके बाउंस बैक करे, तो हमें ये देखना होगा, ये बहुत क्रूशियल चार्ट है, इसको हमें देखना होगा ये कहाँ से बाउंस बैक करता है। अगर ये बाउंस बैक नहीं करता है और अपने हाई के ऊपर जाके फिर से ब्रेकआउट देता है देन ऑल्सो वी कैन टेक अ ट्रेड। ओके, अगला चार्ट है सीडीएसएल। सीडीएसएल ने रिसेंट टाइम में अच्छा खासा एक मूव दिया था, इसको अगर मैं देखना चाहूँ, अगर मैं इसको देखता हूँ डेली चार्ट पे, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो डेली चार्ट पे जो रेंज थी, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस थी, इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और वो रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे 20 डे मूविंग एवरेज के पास ही है। ओके, आई थिंक मैंने अलर्ट प्लेस कर दिया है गलती से। ओके, जस्ट गिव मी मोमेंट गाइस। ओके, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैं आपको एक चीज और शो करने की कोशिश करता हूँ कि इसका जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है 50% का, वो भी इसी रेंज के पास आ रहा है। अगर ये इस रेंज में आके फिर से बाउंस बैक करता है तो भी यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा स्विंग ट्रेड भी है, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड की जगह इसको थोड़े टाइम के लिए अगर होल्ड कर पाओ, वापस यहाँ पे आके फिर से ये बाउंस बैक करते तो आप ट्रेड इनिशिएट करो, तो ये अच्छा स्विंग ट्रेड भी बन सकता है। ऑटो सेक्टर की बात करते हैं दोस्तों। ऑटो सेक्टर में मुझे मारुति काफी अच्छा लग रहा है। द रीजन इज बहुत क्लियर रीजन है, मैं आपको दिखा देता हूँ उसका एक बार।
डेली चार्ट पे अगर आप देखते हो, ये काफी बड़ा ब्रेकआउट था। यहाँ पे आके इस पर्टिकुलर रेंज पे आके मार्केट काफी साइडवेज गया, करेक्शन हुआ, फिर से बाउंस बैक हुआ, फिर करेक्शन हुआ, एंड उस करेक्शन का भी उसने अभी ब्रेकआउट दिया है। तो ये जो एरिया है जहां पे ये अभी सपोर्ट ले रहा है, तो ये एरिया एक बहुत क्रूशियल एरिया है। अगर वापस से आके यहाँ पे सपोर्ट लेता है, अगर करेक्शन होती है, और करेक्शन नहीं भी होती है, फिर से अगर ये 9310 के ऊपर जाता है, तब भी हम इसको एज अ स्विंग ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। आयशर मोटर, इसने ऑटो सेक्टर को ही आउट परफॉर्म किया है पिछले कुछ टाइम में। ठीक है। तो हम इसके करेक्शन का एक वेट कर सकते हैं इसमें अभी, जो अगर 20 डे मूविंग एवरेज के पास आके बाउंस बैक करेगा, देन वी विल ट्राई टू टेक ट्रेड। अगर हम बात करें टीवीएस मोटर्स की भी, तो टीवीएस मोटर्स ने भी काफी, आप देखेंगे, एक अच्छी रैली दिखाई है फ्रॉम 520 टू 1000, ऑलमोस्ट डबल हो गया ये स्टॉक पिछले कुछ, आई थिंक 3 से 4 महीनों के अंदर ही। महिंद्रा एंड महिंद्रा, आई विल वेट फॉर अ पुल बैक ऑन द वीकली चार्ट। ऑन वीकली चार्ट अगर मैं देखूं तो कोई अच्छा पुल बैक अभी नहीं हुआ है इनमें, तो हम देख सकते हैं, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग अभी चल भी रही है, तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए, एंड देन वी कैन थिंक। ये अशोक लेलैंड का चार्ट है, इसको एनालाइज कर लेते हैं। अशोक लेलैंड में मेरा ट्रेड भी था, मैंने उसको एग्जिट भी कर दिया, प्रॉफिट बुकिंग भी कर लिया मैंने 168 के अराउंड, एंड अभी अभी ये साइडवेज ही है। ठीक है। बट इसमें क्या हम ट्रेड देख सकते हैं? यस, बिल्कुल देख सकते हैं। मैंने इसमें भी री एंट्री का सोचा नहीं था, बट हाँ, अगर ये फिर से इस लेवल के नजदीक मिलेगा और यहाँ से बाउंस बैक करेगा, मैं फिर से री एंट्री करने का सोचूंगा। क्योंकि जो 20 डे मूविंग एवरेज है, दैट इज 20 डे मूविंग एवरेज मेरा इसका आ रहा है, 1 सेकेंड। ओके, ये वीकली पे 20 डे का नहीं दिखा रहा है, मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ। तो जो 20 डे मूविंग एवरेज दोस्तों, इसका वो आ रहा है मेरा 154 के अराउंड। अगर इस रेंज पे आके फिर से बाउंस बैक करता है, देन वी कैन थिंक टू बाय अगेन। ओके। जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक मुझे दिखा दिया, जो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बोलूंगा मैं उसको, लेकिन जो एक अच्छी ट्रेड मेरे को दिखी, वो थी ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया। ओके। क्यों दिखी? इसका एक रीजन है, वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे, इस रेंज को इसने ब्रेकआउट दिया, करेक्शन हुआ, फिर से बाउंस बैक हुआ, अभी फिर से ये करेक्ट हो रहा है। तो हो सकता है ये फिर से 20 डे मूविंग एवरेज के अराउंड आए। ओके। अगर दोस्तों एक एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो है वो मोमेंटम में है, तो 20 डे मूविंग एवरेज एक ऐसा मूविंग एवरेज है जहां से वो सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक करता है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं 20 डे मूविंग एवरेज उसी एरिया के नजदीक है जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस है, तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है। आई एम जस्ट शेयरिंग दीज स्टॉक्स टू हैव अ व्यू। तो आप सारे स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रखें, जहां पे आपको लगता है कि अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी है, वहां पे ट्रेड इनिशिएट आप कर सकते हैं। ठीक है। एपीएल अपोलो की अगर हम बात करें, अच्छा ओके, ये एक अच्छी कैंडल नहीं है, एंड वॉल्यूम भी बहुत अच्छी है, तो हम इसको चार्ट से रिमूव कर देते हैं। सीमेंट सेक्टर में हमने लास्ट कुछ टाइम में एक इंडिया सीमेंट जो स्टॉक, इसमें काफी अच्छा मूव देखा। अगेन, अगर ये वापस से पुल बैक करता है, ठीक है, पुल बैक करके फिर से बाउंस बैक करता है इस रेंज पे आके, या मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर रेंज पे आके, देन वी विल थिंक टू ट्रेड। ओके। otherwise we will just ignore it, no problem. This is also not a good sign, like काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे, आप अगर वॉल्यूम की बात करें, मैं इसको वीकली चार्ट पे ओपन करना चाहूंगा एक बार। वीकली चार्ट पे आपको क्लियर कट ब्रेकआउट दिख रहा है। ठीक है। बट हो सकता है ये ब्रेकआउट फेल हो, अगर इसको फेल नहीं होना है तो इसको फिर से यहाँ से बाउंस बैक करना होगा। अगर ये यहाँ से अच्छे वॉल्यूम से बाउंस बैक करेगा, देन ओनली वी विल थिंक कि हम इसमें ट्रेड लेना, अदरवाइज हम ट्रेड इसमें इनिशिएट नहीं करेंगे। तो अगर मैं उस पर्टिकुलर रेंज की बात करूं, तो वो रेंज यही है जहां पर सुपर ट्रेंड है हमारा। ठीक है। केमिकल स्टॉक्स में हमने पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छी तेजी देखी है। केमिकल स्टॉक्स में हम देखते हैं, मैंने कुछ स्टॉक फाइनलाइज किए, जो 4 या 5 स्टॉक हैं, इनको हम देखेंगे। अब अगर मैं स्टॉक की बात करूं, ये एक बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड है। ये आई डोंट नो, मेरे से मिस हुआ ये चार्ट ऑफ द वीक में जो कल वीडियो आया था। ठीक है। अगर आप देखोगे, एक अच्छे वॉल्यूम से इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट दिया, रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट के टाइम पे वॉल्यूम काफी लो थे, एंड देन अगेन ब्रेकआउट हुआ उस पर्टिकुलर रेंज का, एंड ब्रेकआउट भी सस्टेन हुआ है।
तो इस ट्रेड को भी हम देख सकते हैं, अगर ये थोड़ा नीचे मिलता है या इस लेवल के ऊपर जाता है तो हम इसको ट्रेड इनिशिएट करने का कोशिश कर सकते हैं पीसीबीएल। ये बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड है। आप देखेंगे सप्लाई सप्लाई ऊपर दिखी है यहाँ पे, पर डिमांड भी है। एंड ग्रीन कैंडल की अगर आप बॉडी देखोगे, जो रिसेंट कुछ टाइम में ग्रीन कैंडल्स बनी, उनकी बॉडी आप देखो काफी स्ट्रांग है। बात करते हैं फ्लोरोकेमिकल की और गुजरात फ्लोरो। अगेन सेम स्टोरी, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, फिर से बाउंस बैक हुआ। ट्रेड इनिशिएट करना, हम इसमें कब ट्रेड इनिशिएट करते हैं, जब ये रेंज पे ब्रेकआउट देती है एंड फिर से रीटेस्ट करता है। अगर ये फिर से मूवमेंट, 1 सेकेंड, अगर ये फिर से यहाँ से मूवमेंट दिखा के वापस रीटेस्ट करके ऊपर जाता है, देन वी कैन टेक एंट्री हियर। ओके, अब बात करते हैं नवीन फ्लोरिन की। दिस इज नॉट अ गुड कैंडल, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है, वॉल्यूम लो है। अगर यहाँ से बाउंस बैक होता है, क्योंकि ये अच्छे एक बुलिश रन में रहा है स्टॉक काफी टाइम से, नवीन फ्लोरिन। ओके, एंड लेट मी ओपन दिस वीकली चार्ट। अगर आप वीकली चार्ट पे भी ओपन करते हो, रेजिस्टेंस रेंज अगेन टुक सपोर्ट फ्रॉम हियर, बाउंस बैक विद वेरी गुड वॉल्यूम्स। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी इसने अभी भी जो प्राइस सस्टेन किया है वो अपने लास्ट ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है इजीली। तो अगर हमें इसको लेना भी है, अगर ये यहाँ पे फिर से बाउंस बैक करता है इस जगह पे आके, तो आप अपना शॉर्ट शॉर्ट टर्म के लिए इस ट्रेड को देख सकते हो। अगर मैं बात करूं दीपक नाइट्राइट की, दोस्तों मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालाइज करने का फायदा यही होता है कि आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड का आइडिया लगता है, छोटे टाइम फ्रेम पे आके आप उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट को इवेल्युएट करने की कोशिश करते हो। दीपक नाइट्राइट मैंने शायद रिसेंट कुछ वीडियो में शेयर किया हुआ है। ठीक है, मैं डेली चार्ट पे चलता हूँ इसके। इस रेंज का जब ब्रेकआउट था, मैंने शायद तभी शेयर किया था इसको, एंड उसके बाद फिर से मूव दिया इसने, और अभी अपने इस ब्रेकआउट पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है ये। लेकिन अगर यहाँ से बाउंस बैक होगा, देन ओनली वी विल ट्राई टू थिंक, अदरवाइज। और यहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज भी है। अगर ये यहाँ से बाउंस बैक करता है, कोई अच्छा पैटर्न विद वॉल्यूम बनाता है, फॉर एग्जांपल हैमर बनाता है, मॉर्निंग स्टार बनाता है, देन हम सोचेंगे यहाँ पर ट्रेड लेने का। ठीक है दोस्तों, अगर मैं ओवरऑल मार्केट की बात करूं, आप देखेंगे क्रूड ऑयल काफी नीचे आया है। 1 सेकेंड, लेट मी ओपन द सिंगल पेन नाउ। ओके, अगर आप ओवरऑल ओवरऑल ग्लोबल मार्केट की बात करें दोस्तों, S&P 500 को अगर आप देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर अभी भी मुझे लगता है कि ठीक है, अभी स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ है इसका। रिसेंट लो को ब्रेक किया है, बट जो भी न्यूज थी रेट हाइक को लेके, यूएस फेड की जो न्यूज आई थी, वो सब इसमें ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये इस पर्टिकुलर रेंज पे सपोर्ट लेके फिर से यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश करे। अगर ये बाउंस बैक करके इस लेवल को तोड़ता है, तो यस, मार्केट फिर से रैली दिखाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी पहले भी बात कर चुके निफ्टी के बारे में, तो अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, तो अगर यूएस में थोड़ा बहुत करेक्शन बाकी है, तो हो सकता है निफ्टी फिर से 17,200 तक आए एंड उसके बाद फिर से बाउंस बैक करे। ओके, तो हमें बस नजर रखनी है अपनी, और जो ट्रेड अपॉर्चुनिटी अभी हमने डिस्कस की उन पर नजर रखनी है, वॉच लिस्ट में ऐड करना है। अगर कहीं पर सही प्राइस पे एंट्री मिलती है, तो हम एंट्री का सोचेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।